हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपनी हिंदी स्पर्श पाठ्य पुस्तक में पाठ 8 क्या निराश हुआ जाए निबंध का शेष भाग पढ़ेंगे बेटा। कल हमने पढ़ा कि लेखक बताते हैं कि कभी कभी समाचार पत्रों में ठगी, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार के समाचार पढ़कर मेरा मन बैठ जाता है। मैं सोचता हूँ कि क्या यह वही भारतवर्ष है जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय जैसे महान हस्ती पैदा हुए थे। लोग इस दुनिया में सभी को संदेह की दृष्टि से देखते हैं और कहते हैं लेखक कि जैसे जैसे इंसान का पद बड़ा होता जाता है उसके अंदर ज़्यादा दोष निकालने शुरू कर देते हैं। और कहता है कि मैं अपने भारत देश में सैकड़ों ऐसी घटनाएं सुनता हूँ, देखता हूँ कि जिन्हें उजागर करने से लोकचित में अच्छाई के प्रति भावना जगती है। यानी कि लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है बेटा कि इस भारतवर्ष में मैं ये भी नहीं कहता कि सभी लोग बेईमान हैं, भ्रष्टाचारी हैं या सभी ईमानदारी हैं, दोनों तरफ के हैं। तो उनमें हमें अच्छाई की भावना जगाने की ज़रूरत है। लेखक एक अपने जीवन की छोटी सी कहानी बताते हैं बेटा। कहते हैं कि एक बार मैं रेल में सफ़र कर रहा था तो मैंने टिकट लेते हुए गलती से 10 की बजाय मैंने 100 का नोट दे दिया और जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ दिया। तो थोड़ी देर बाद में टिकट वाला बाबू आता है और सेकंड क्लास के डिब्बे में सभी के चेहरे को पहचानने की कोशिश करता है। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये वापस रख दिए और कहा कि आपने भी नहीं देखा और मैंने भी, आपके ये रुपए गलती से रह गए थे। उसकी ईमानदारी को देखकर लेखक को बहुत ही हैरानी हुई और कहता है कि मैं ऐसे लोगों की जब ईमानदारी देखता हूँ तो कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। ऐसे ही अनेक अवांछित, न चाहने वाली, अनचाही घटनाएं भी घट जाती हैं और ऐसे ही एक घटना की ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली। अगर किसी व्यक्ति के साथ में ठगी की घटना हो जाती है बेटा तो इन ईमानदारी वालों से ज़्यादा वो ठगी वाली घटना लोगों में ज़्यादा सुनाई जाती है। फिर दूसरी अपनी यात्रा का वर्णन करते हैं लेखक। कहते हैं कि एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और मेरे 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी और वो चलते चलते जहाँ मेरा गंतव्य था, जहाँ मुझे जाना था, उससे 8 किलोमीटर पहले ही वो बस एक निर्जन, एक सुनसान जगह पर जाकर के खराब हो गई। उस बस ने जवाब दे दिया और उस बस में सभी यात्री घबरा गए क्योंकि रात के 10 बज गए थे। कंडक्टर तुरंत एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया और वो आपस में बातें करने लगे कि यहाँ डकैती होती रहती है और इस ड्राइवर के और कंडक्टर की चाल है, वो हमें फंसाने के लिए जानबूझकर डाकुओं के पास गया है और अब डाकू आएंगे और हमें मार डालेंगे। सभी लोग घबरा रहे थे और मेरे बच्चे, कहता है कि बार बार पानी के लिए चिल्ला रहे थे। कुछ नौजवानों ने खड़े होकर ड्राइवर को पकड़ लिया और मारने पीटने का मन बनाया। ड्राइवर ने मेरी तरफ कातर नज़र से देखा, दया की भावना से कि यही मेरे ऊपर थोड़ी बहुत दया करेंगे। मैंने उनकी भावना को समझा और मैंने नौजवानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी बातों का कोई असर नहीं पड़ा और कहने लगे कि इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। लेखक बताते हैं बेटा कि पहले तो मैं भी डर गया था, भयभीत था, परंतु ड्राइवर को किसी तरह से मारपीट से बचाया और इस तरह से 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे और बच्चों की ऐसी दशा देखकर मेरी पत्नी और मेरी भी हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह पर घेर कर रखा कि ये कहीं भाग न जाए। कोई भी दुर्घटना होती है तो ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। सभी लोग बेटा सबसे पहले ड्राइवर को दोषी ठहराते हैं। लेखक कहता है मेरे गिड़गिड़ाने पर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा और कहा कि इसी समय मैं क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है। वह बस और उसके साथ वो कंडक्टर आता है बेटा और कहता है इस बस पर बैठिए। वह बताता है यह बस चलने लायक नहीं है, अब नहीं चलेगी। फिर मेरे पास आया
और एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं से मैं दूध और थोड़ा दूध और पानी लेता आया हूँ। यात्रियों की जान में जान आ गई। सबने उसे धन्यवाद किया और ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पर पहुंच गए। तो लेखक फिर से कहते हैं बेटा कि ऐसी घटना को देख करके कि एक व्यक्ति, बस खराब हो गई थी, वो कंडक्टर बस लाने गया था, साथ में उसने मेरे बच्चों की दुर्दशा देखी नहीं गई, दूध और पानी लेकर के आया, तो मैं कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, यानी कि लोगों में मनुष्यता भी है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया ही नहीं रह गई है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। और फिर कहता है कि मैं ठगा भी गया हूँ, मैंने धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थानों पर विश्वासघात की नाम की चीज़ भी मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। अगर धोखा खाने वाली बातें याद रखोगे तो जीवन में कष्ट ही मिलेंगे। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, बिना कारण के ही दूसरों की सहायता की है, किसी के निराश मन को हिम्मत दी है, साहस बंधाया है। और कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसर पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है। और लेखक कहते हैं, अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है, अब भी लोगों में अच्छाई की कमी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। और फिर अपने मन को समझाते हैं कि अरे मेरे मन, अब निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था आपका चैप्टर बेटा, क्या निराश हुआ जाए। ध्यान से पढ़ना और समझना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।